हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ ब्यूटी न्यूबी के एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पे गाय ने ना असल में ल्यू से कन्फेस कर लिया था, पर ल्यू को तो लग रहा था कि शायद ना वो मजाक कर रहा है, इसलिए वो उससे कहती भी है तुम ना काफी अच्छा मजाक कर लेते हो। लेकिन ये सब कह के जब वो वहाँ से जा रही थी, लेकिन यहाँ पे गाय ना उसे रोक के कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्या हो मैं अगर सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ तो तुम्हारा जवाब क्या होगा। इससे पहले कि यहाँ पे ल्यू ना उसे कुछ कह ही पाती, यहाँ मिलिन और फैटी आ गई थी। तो वो लोग तो यहाँ पे इन दोनों को ऐसे देख के ना काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे और उससे पूछ भी रहे थे कि क्या तुम यहाँ पे अकेली हो। तो यार ल्यू ना असल में उसे समझाने लग जाती है कि अरे हम ना कुछ यहाँ पे सामान रखने के लिए आए थे और संत के लिए कुछ चीजें भी ले जानी थी, लेकिन जब हम यहाँ पे आए ना तो असल में ये डोर ना अंदर से लॉक हो गया था और हमारे फोन की बैटरी भी डेड हो चुकी थी, इस वजह से हम लोग ना यहीं पे फंस गए। ये सब कह के ना असल में ल्यू तो वहाँ से भागते हुए चली गई थी, लेकिन यहाँ पे मिलिन उसके पीछे जाके ना उस रोक के कहने ही वाली थी कि अरे सेंट तो यहीं पे है, तुम कहाँ जा रही हो। लेकिन वही यहाँ पे सेंट भी ना असल में सारी चीजें समझ चुका था कि शायद ना अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ है इन दोनों के बीच में। लेकिन वही बाद में जब हमें यहाँ पे ल्यू को फिर से दिखाया जाता है, जैसे कि रात में ना असल में नींद ही नहीं आ रही थी उन सारी चीजों के बारे में सोच के कि गाय ने उसे कन्फेस किया था, पर क्या वो मजाक कर रहा था या फिर सच में वो सीरियस था। इस सारी बातें सोच के ना वो काफी परेशान हो रही थी और साथ ही में सोचती है कि मुझे ना उसे मैसेज करना चाहिए। वो यहाँ पे मैसेज टाइप भी करती है लेकिन वो ना उसे सेंड ही नहीं कर पाती। और वही यहाँ पे सेम हाल ना असल में गाय का भी था, वो भी यहाँ पे मैसेज टाइप करता है लेकिन उसे सेंड नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी वो फिर यहाँ पे हिम्मत करके ना उसे आई लाइक यू ये मैसेज ना कर ही देता है। और वही इधर यहाँ पे ल्यू के फोन की जब नोटिफिकेशन आती है ना तो वो जैसे ही मैसेज देखने जाती है, लेकिन तब तक ना असल में गाय ने वो मैसेज ना डिलीट कर दिया था। ये देख के यहाँ ल्यू तो और भी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और कह रही थी कि उसने मैसेज डिलीट क्यों किया। तो वही जब हमें नेक्स्ट डे कॉलेज में दिखाया जाता है, यहाँ पे ये दोनों ना जब आमने सामने आते हैं, यहाँ गाय तो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन यहाँ पे ल्यू ना उसे इग्नोर कर रही थी। वो ना किसी भी हालत में कल रात के बारे में उससे कोई बात ही नहीं करना चाहती। यहाँ पे गाय ना उसे फिर भी बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वही यहाँ पे ल्यू ना उसे इग्नोर कर रही थी जैसे कि वो यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन जैसे तैसे करके यहाँ पे गाय ना उससे पूछने ही वाला था जबरदस्ती कि कल रात मैंने जो कुछ भी कहा इससे आगे वो और कुछ कह पाता। तो यहाँ पे ल्यू कहती है कि अरे मेरी राइड आ चुकी है, मैं जा रही हूँ, बाय। ये कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। उसके बाद ना यहाँ पे एन उसके पास आ गई थी, तो उससे भी यहाँ पे शायद पता चल चुका था कि कल रात ना जरूर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है। पर यार गाय तो उससे कह रहा था कि अरे ऐसे कोई भी बात नहीं है, उसने तो मेरी कन्फेशन का जवाब तक नहीं दिया मुझे। और वही जब बाद में हमें यहाँ पे ल्यू को फय के साथ दिखाया जाता है, यहाँ पे फय तो असल में ल्यू से ना माफी मांग रही थी, कह रही थी कि कल के लिए ना मुझे माफ कर दो। लेकिन यहाँ पे ल्यू तो कह रही थी नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरी वजह से ना शायद तुम बेहोश हो गई थी। लेकिन यहाँ पे फय तो उसके पास इसलिए आई थी ताकि वो जान सके कि सेंट ने ना इसे कुछ बताया भी है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पे सेंट तो असल में कल से ना ल्यू से मिल ही नहीं पाया था और साथ ही में यहाँ पे फय ना उसे बता रही थी कि कल रात तुम ठीक कहा, क्योंकि सेंट ने असल में तुम्हारे साथ फायरवर्क देखना चाहता था। तो यार ल्यू जब उसे बताने ही वाली थी कि तभी यहाँ पे गाय और एना वहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ल्यू ना फिर से असल में उसे इग्नोर करते हुए ना कैफे से वो वहाँ से रफू चक्कर हो गई थी। और वही जब बाद में हमें यहाँ पे क्लासरूम में दिखाया जाता है, यहाँ पे असल में मॉक ने ना सेम गाय जैसे ही कपड़े पहन रखे हुए थे, क्योंकि इसने जहाँ से कपड़े खरीदे हुए ना वही से ना असल में गाय भी लेता है। और ये सारी करने वाली और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे गाय की सिस्टर थी, और वो ना हमेशा यहाँ पे गाय के कपड़ों को ऑनलाइन बेचा करती है। तो यहाँ पे फिर ना असल में गाय फिर से ल्यू से जाके बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ल्यू ना फिर भी उसे इग्नोर करते हुए ना अपने दोस्तों से बातें करने लग गई थी। ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि यहाँ पे गाय तो है ही नहीं। तो यहाँ गाय ना असल में एना के पास जाके बैठ गया था। फिर एना उसे समझा रही थी कि तुम फिक्र मत करो, बस उसे बात करने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हें जो भी करना है ना जल्दी ही करना होगा वरना तुम्हारे हाथ से ना ल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ वो भी पूछ रहा था कि क्या तुम सेंट की बात कर रही हो, लेकिन वो कह रही थी कि नहीं, तुम्हें ना सोशल मीडिया देखना चाहिए। सब लोग ना असल में तुम्हें और फाई को ही एक कपल मान रहे हैं, क्योंकि कल ना तुमने जो कुछ भी उसके लिए किया ना, इसी वजह से सब लोग को तो ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों ना असल में एक कपल हो। लेकिन यहाँ पे गाय तो समझ ही नहीं पा रहा कि लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कपल है, जबकि मुझे तो वो जरा भी पसंद नहीं है। तो यहाँ एना तो उसे समझा रही थी कि तुम्हें जो कुछ भी करना है ना जल्दी करना होगा, वरना लोग ना काफी ज्यादा गलतफहमी के शिकार हो जाएंगे कि तुम ल्यू को नहीं बल्कि असल में फाई को पसंद करते हो। तो यहाँ पे फिर से ना वो यहाँ पे ल्यू से बात करने के लिए चला गया था। तो यहाँ ल्यू तो असल में उसे कह के जाने लगती है कि मुझे ना असल में प्रोफेसर ने बुलाया अर्जेंट, इसलिए मुझे जाना होगा। ये सब कह के ना वहाँ से चली गई थी। लेकिन वही ये सारी चीजें ना असल में फाई भी देख लेती है और समझ जाती है कि जरूर ना इन दोनों के बीच में ना कुछ चल रहा है। तो वही बाद में जब हम यहाँ पे इन दोनों लैब में दिखाया जाता है, यहाँ पे ल्यू ना असल में अपना कोट नहीं लेके आई थी, इसलिए वो ना किसी से मांगने वाली थी। तो और वही यहाँ पे गाय ने ना असल में अपने कोट में ना एक लेटर डाल दिया था, शायद ना ये कन्फेशन लेटर था फिर से उसके लिए। और ये कोट ना फिर असल में वो यहाँ ल्यू को दे देता है। वही क्लास खत्म होने के बाद जब यहाँ पे वो ना ल्यू से कोट वापस लेने के लिए जाता है, तो वो भी ना असल में उसे वो कोट वापस दे देती है। और उसने ना असल में शायद वो चिट्ठी अभी तक पढ़ी भी नहीं थी। तो ये देख के ना असल में वो तो और भी ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो ना सीधे ही उसके पीछे पीछे कैफे चला जाता है और डायरेक्ट ही उससे पूछ ही लेता है कि क्या तुम संडे को फ्री हो, अगर हो तो क्या हम एक किसी अच्छी सी जगह घूमने चल सकते हैं। और साथ ही में ना वो यहाँ पे उसे रेस्टोरेंट भी दिखा रहा था। लेकिन तभी ना फिर वहाँ पे सेंट आ गया था और कह रहा था कि वाह ये रेस्टोरेंट तो काफी ज्यादा अच्छा है, मैं भी इस रेस्टोरेंट में ना जाना चाहता हूँ, क्यों ना हम सब लोग साथ में चले। लेकिन यहाँ पे गाय तो गुस्सा हो गया था, कह रहा था कि मैंने तुमसे नहीं पूछा। पर यहाँ पे ल्यू ना असल में मान गई थी,
क्योंकि वो ना गाय के साथ शायद अकेले नहीं जाना चाहती थी। इस वजह से फिर यहाँ पे गाय भी ना असल में सैंत को मना नहीं कर पाता। वही लियू के जाने के बाद ना गाय उससे कह रहा था कि तुम बार बार मेरे रास्ते में क्यों आ जाते हो, जबकि तुम्हें मालूम है कि मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उसे बाहर लेके जाना चाहता हूँ। तो यहाँ सैंत कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम उसे डेट पे ले जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि वो तो आने से मना कर रही थी, कम से कम मेरी वजह से वो आने के लिए तैयार तो हो गई। तो यहाँ गाय तो पूछ रहा था कि तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे मना करने वाली है। तो सैंत उसे बता रहा था कि उसका प्लान ना ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ है सैटरडे के लिए, और वो कहीं और नहीं बल्कि मेरे साथ जाने वाली है। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। लेकिन यही बात सुन के ना असल में यहाँ पे गाय को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। फिर वही सीन शिफ्ट होकर हमें सीधे सैटरडे पे दिखाया जाता है। यहाँ पे असल में सैंट ना लियू को एक परफ्यूम वाले म्यूजियम में लेके आया था, क्योंकि लियू को ना परफ्यूम काफी ज्यादा पसंद है। वही फिर ना वो यहाँ पे उसे अपने दोस्त से भी मिलवाता है। तो लियू जब ना यहाँ पे परफ्यूम देखने चली गई थी तो उसका दोस्त ना उससे पूछ रहा था कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि इससे पहले ना तुमने काफी लड़कियों को डेट किया है, लेकिन कभी भी किसी लड़कियों को तुम मुझसे मिलवाने नहीं लाए, ये पहली लड़की है तुम मिलवाने के लिए लेके आए हो, तो क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, मैं इसे लेके सीरियस तो हूँ, लेकिन ये अभी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये तो असल में यहाँ इसलिए आई है ताकि वो ना परफ्यूम को देख सके एक फ्यूचर परफ्यूमर के तौर पे। फिर वही बाद में ना ये सभी लोग बैठ के यहाँ पे परफ्यूम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो यहाँ पे सभी लोगों को ना असल में लियू के आइडिया ना काफी ज्यादा पसंद आते हैं। वही फिर बाहर जाने के बाद ना यहाँ पे सैंत ना उसी से इसी बारे में बात करना चाहता था, क्योंकि सैंत भी ना परफ्यूम का ही बिजनेस करना चाहता था। वो एक कंपनी खोलना चाहता है जो कि परफ्यूम की हो। तो यहाँ पे लियू भी उससे मजाक में कह देती है कि तो ठीक है, तुम अगर परफ्यूम की कंपनी खोलोगे ना तो सबसे पहले मुझे हायर करना। तो ये भी सुन के वो भी कह रहा था कि अगर मैं तुम्हें चूज कर भी लूँ तो शायद ना तुम मुझे चूज नहीं करोगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में ना और कोई है। गाय ने तुम्हें प्रपोज किया है ना, उसने जरूर ना तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की होगी। तो यहाँ पे ये सुन के ना लियू तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि उसने तो इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था। लेकिन जब वही हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सैंत ने ना पहले उन दोनों की उस दिन बातें सुन ली थी कि गाय ने ना लियू से कन्फेस किया था, और वही यहाँ पे लियू के एक्सप्रेशन को देख के साफ पता चल रहा था कि यहाँ पे तुम भी ना उसे सच में पसंद करती हो, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो या फिर नहीं। तो यहाँ फिर लियू ना उसे बताने लग जाते हैं कि हाँ, मैं भी उसे पसंद करती हूँ। जब उसने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करता है तो मेरा दिल ना काफी तेजी से धड़क रहा था और मैं काफी खुश भी थी। और वही जब उसने स्पीड डेटिंग बूथ में सबके सामने जब मुझसे कन्फेस किया था कि वो मुझे पसंद करता है तो मुझे ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। मैं तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। और वही ये बात श्योर करने के लिए कि मैं सही थी या फिर गलत, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ना वो मजाक कर रहा था, तो इस वजह से मैंने उससे उस दिन रूम में पूछा भी था कि क्या तुमने जो कुछ भी कहा कहीं वो मजाक तो नहीं। तो उसने फिर कहा था कि नहीं, वो मजाक नहीं कर रहा, कि वो ना मुझे सच में पसंद करता है। और मैं भी ना यही सुनना चाहती थी कि वो मुझे सच में पसंद करता है। लेकिन मुझे ना इस बात का बुरा भी लगता था कि हमेशा ही मैंने स्टार्टिंग से ना उसके साथ काफी ज्यादा कोल्ड बिहेव किया है। हमेशा ही मैं ना उसे ब्लेम करती थी हर चीज के लिए, लेकिन गाय ने ना कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसने ना हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करके मेरा साथ दिया, चाहे मैं उसे कितना भी दूर धकेले वो हमेशा ही मेरे पास रहता था। उसने मेरी वजह से ना अपने गुस्से पे कंट्रोल करना भी सीख लिया, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ना वो दोबारा से वो दूसरों से लड़ाई करना शुरू कर दे, क्योंकि अगर मैं उसके पास रही तो लोग ना उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे। ये बात सच तो है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं चाह के भी ना उसे डेट नहीं कर पाऊंगी। ये कहते हुए ना वो रोने लग गई थी। तो यहाँ पे सैंत उससे पूछ रहा था कि क्यों, आखिर तुम उसे डेट क्यों नहीं कर सकती, जबकि तुम दोनों ही एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते हो। तो लियू से बता रही थी कि वो नहीं चाहती कि गाय भी असल में उसके एज अ फ्रेंड के तौर पे भी ना छिन जाए, क्योंकि मेरे साथ ना ऐसा पहले भी हो चुका है। मेरे स्कूल टाइम में ना एक लड़का मेरा दोस्त था जिसका नाम योंग था। वो हमेशा ही मेरा साथ देता था और मुझे प्रोटेक्ट करता था, चाहे लोग ना मुझे कितना भी बुली करे या फिर मेरे बारे में कुछ भी भला बुरा कहे, लेकिन वो ना हमेशा ही मेरे साथ था। और काफी बार ना असल में इसी चक्कर उन लोगों से लड़ाई भी हो जाया करती थी, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद ना वो मुझे पसंद करता है, इसलिए मैंने उससे कह दिया था कि मैं उसे ना पसंद करती हूँ। तो इसी बात को लेकर ना सब लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। इस वजह से ना वो उसकी ना लड़ाई भी हो गई थी बाकियों से। तो इन्हीं सारी चीजों के चलते हुए ना फिर असल में उसकी मॉम ने ना उसका स्कूल ही ट्रांसफर करवा दिया था, तो इस वजह से ना उसे जाना पड़ गया था। तो ये सारी चीजें सुनते हुए सैन तो कह रहा था कि पास में जो कुछ भी हुआ ना वो अलग है और प्रेजेंट में जो हो रहा है वो अलग है। लेकिन फिर भी यहाँ पे लियू तो कह रही थी कि मैं पहले जैसे गोस्ट फेस वाली लड़की नहीं रही, लेकिन एक चीज ना हमेशा वैसे की वैसे ही रहेगी, क्रिटिसिज्म करना लोगों का वो कभी भी नहीं बदलेगा। मैंने देखा था कि कैसे लोग ना मुझे और गाय को एक परफेक्ट कपल की तरह नहीं देखते, वो ना हमारी काफी ज्यादा बुराई करते हैं, बल्कि सब लोग तो मुझे प्लास्टिक ब्यूटी कह के बुलाते हैं। अगर हम दोनों साथ में आ गए तो लोग ना फिर गाय के बारे में भी बुरी बुरी बातें करना शुरू कर देंगे, जो कि मैं नहीं चाहती। मैं जानती हूँ कि गाय ना कभी इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देगा, लेकिन मैं ना उसे इस तरह के प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती कि वो ना मेरी वजह से दूसरों की बातें सुने। तो इसी वजह से ना मैं उसे अवॉइड कर रही हूँ ताकि वो मेरे करीब ना आ पाए। और वही हमें पे ये भी बात पता चलती है कि उस दिन ना लियू ने ना असल में उसके कोट में का वो नोट देख लिया था, लेकिन फिर भी ना उसने ये बात उसे नहीं बताई थी। तो ये सारी चीजें सुनते हुए ना सैन को तो उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, और कह रहा था कि अगर तुम गाय को अपनी सारी बातें एक्सप्लेन करोगी तो वो शायद ना समझ जाएगा। वो कोई क्विटर नहीं है, वो बल्कि तुम्हारा साथ देगा, मुझे पूरा भरोसा है, और वो तुम्हें ना इतनी इजीली नहीं जाने देगा। वो कोई ना कोई रीजन ढूंढ के तुम्हारे पास वापस आएगा, इस वजह से ना उससे ना तुम्हें और भी ज्यादा प्यार होगा। लेकिन ये बातें सुनते हुए तो लियू कुछ भी नहीं कह पाती। और वही जब हमें पे गाय को दिखाया
जाता है जो कि एन के साथ बल्कि स्कूल में ही था। तो एन भी उससे कह रही थी कि क्या ये वो अमेजिंग आइडिया है जिससे कि तुम बात किया कर रहे थे। तो यहाँ पे गाय उसे बता रहा था कि हाँ, क्योंकि लियो की पहले स्कूल में ना अच्छी मेमोरीज बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए मैं ना उसके लिए एक अच्छी सी मेमोरी बनाना चाहता हूँ। और वही जब हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि जब घर आती है ना तो उसके डोर पे ना एक पार्सल था जिसके अंदर की यहाँ पे उसके पुराने स्कूल की कुछ फोटोज थी। और ये फोटोज ना असल में गाय ने उसे भेजी थी और उस पर लिखा हुआ था कि चलो इस बार ना हम साथ में मिलकर नई मेमोरी बनाए। तो असल में फिर ना वो सीधे ही सैंड के पास जाके ना उसे सारी ही बात बता देती है। तो फिर सैंड भी उससे कह रहा था कि मैंने तुमसे कहा था कि वो कोई ना कोई रीजन ढूंढ ही लेगा तुम्हारे पास आने का, जिस वजह से कि तुम्हें ना उससे और भी ज्यादा प्यार हो जाएगा। और साथ ही में वो उसे कह रहा था कि तुम ना किसी ऐसे लड़के को डेट करो जो कि उसका ना रिप्लेसमेंट हो और तुम्हें ना उसकी याद ना आए गाय की, यानी कि वो असल में खुद की ही बात कर रहा था। और साथ ही में वो बता रहा था कि बाकी लोगों के सामने मेरी इमेज ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ना ही लोग मेरे बारे में ज्यादा कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे ल्यू से कह रहे थे कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें डेट करने के लिए प्रिटेंड करूं? तो यहाँ सैंड कह रहा था कि नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि तुम सच में मुझे डेट करो, क्योंकि अगर हम दोनों सच में एक दूसरे को डेट करेंगे ना तो कोई भी तुम्हारे और गाय के बारे में कुछ भी बातें नहीं बना पाएगा और इस वजह से मुझे भी एक चांस मिल जाएगा तुम्हारे क्लोज आने का और तुम्हें जानने का। और इसी सीन के साथ ब्यूटी न्यूबी के एपिसोड 8 की एंडिंग होती है।